देशवासियों, कल का दिवस ब्लू स्टार ऑपरेशन का दिवस था। सिख आतंकवाद पर कब्जा पाने के लिए भारतीय फौजों ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। इसकी पृष्ठभूमि में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से सरदार जर्नैल सिंह भिंडरावाला को राजनीति का मोहरा बनाया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने उससे अपने स्वार्थ साधने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि सरदार जर्नैल सिंह भिंडरावाला एक बहुत बड़ी ताकत बन गया और अंततः उसके आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा हुआ जो कि राष्ट्र के हित में नहीं सोचते थे, जिनकी नकेल पाकिस्तान से कसी जाती थी, जो एक आज़ाद पंजाब की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। नतीजा ये हुआ कि एक अपराधी जर्नैल सिंह भिंडरावाला, निरंकारी संत का हत्यारा, एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा और अंत में ये सोचा गया कि भिंडरावाला का अंत किया जाए, सिख आतंकवाद का, अतिवाद का अंत किया जाए। नतीजा ये हुआ कि 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए फ़ौज ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। हमारे सैनिक नंगे पांव घुसे स्वर्ण मंदिर की मर्यादा रखने के लिए, लेकिन जो स्वर्ण मंदिर में पहले से घुसे हुए थे अपराधी, वो इस स्वर्ण मंदिर की कोई पवित्रता नहीं बरकरार कर रहे थे। ऐसी अवस्था में वो अपने सुरक्षित जगहों से हमारे सैनिकों पर गोलियां बरसाने लगे। बंधुओं, कहाँ तक कहें, वो आलम था उस समय कि बसों में से हिंदू निकाल करके मारे जा रहे थे, हिंदुओं की बस्तियों पर आक्रमण हो रहे थे। एक तो किस्सा यहाँ तक आता है कि एक सरदार अपने भाई मोना सिख के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसे रोक लिया गया और उसे हिंदू समझ करके, जो मोना सिख था उसे हिंदू समझ करके उसके भाई के गिड़गिड़ाने के बाद भी, रोने के बाद भी उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी परिस्थितियों में जब देश गुजर रहा था, जब तराही तराही हो रही थी, लाला जगत नारायण, उनकी हत्या हुई, उनके पुत्र रमेश चंद जी की हत्या हुई। गिन गिन करके A.S. अटवाल जब स्वर्ण मंदिर में गए, उनकी हत्या कर दी गई, संत लौंगोवाल की हत्या कर दी गई। ऐसी परिस्थितियां बन रही थी जो हम लोगों को परेशान कर रही थी कि हिंदुस्तान का भविष्य क्या होने वाला है। खैर, ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत उन अपराधियों का दमन किया गया, मंदिर की पवित्रता बहाल की गई। इसके बाद भी सिख अतिवाद नहीं रुका। अनेक गवर्नर बदले गए, अनेक पुलिस अधिकारी बदले गए। अंततः बेअंत सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने KPS गिल को पूरी स्वतंत्रता दी कि सिख अतिवाद को रोका जाए और KPS गिल ने और उनके बहादुर साथियों ने सिख अतिवाद को रोका। लेकिन विडंबना ये देखिए कि उन बहादुर पुलिस अधिकारियों को बाद में उन पर चार्जशीट लगाई गई, उन्हें जेल में बंद किया गया, उन्होंने बहुत सारे आत्महत्याएँ की। KPS गिल इसके बाद बहुत नाराज़ भी रहते थे, लेकिन राजनीति जब सत्ता के लिए झुकती है तो कोई भी औचित्य नहीं देखती। ये हाल हमारे भारतवर्ष में रहा है। बंधुओं, कल का दिवस इसी बात का स्मरण कराता है। मैंने उस समय कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं, उन पंक्तियों को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। पथ बस गेह में चीख रक्त पशुता, कब तक फैल कर धैर्य आजमाएंगे, कब तक मधु से सिंचेगा नीम और कृष्ण, व्यर्थ आस कर रहे कि कांटे मुस्काएंगे। देश को नकार के जो आतताई बढ़ रहे, देश को नकार के जो आतताई बढ़ रहे, मैंटने उन्हीं को हम कुठार अब उठाएंगे। बार बार गोरी को देके अभयदान हम, बार बार गोरी को देके अभयदान हम, राय पृथ्वीराज की न त्रुटि दोहराएंगे, राय पृथ्वीराज की न त्रुटि दोहराएंगे। और देखें, वैद्य अट्टवाल, जनरल वैद्य अट्टवाल, A.S. अटवाल, वैद्य अट्टवाल लौंगोवाल की कर्तव्यता, हरचंद सिंह लौंगोवाल, संत हरचंद सिंह लौंगोवाल।
वैद्य अट्टवाल लौंगोवाल की कर्तव्यता आँखों को झुकाकर ओझल न करिए। वैद्य अट्टवाल लौंगोवाल की कर्तव्यता आँखों को झुकाकर ओझल न करिए। मैट भारतीयता को चैन से जो जी रहे हैं, उनकी हरकतों के लिए कृष्ण उन्हें धरिए। दशमेश जोरावर नानक की कीर्ति को, दशमेश जोरावर नानक की कीर्ति को करके कलंकित न निज घर भरिए। कैसे कहें बंधु हैं ये रणवीच दाई भुजा, कैसे कहें बंधु हैं ये रणवीच दाई भुजा। देश धर्म जाति के बन रहे हैं अरिये, देश धर्म जाति के बन रहे हैं अरिये। बुद्धोहे राजनीत रानी हुई धर्म हुआ असहाय, राजनीत रानी हुई धर्म हुआ असहाय। स्वार्थ दीमक चाटती देश की सुवर्ण काय। भेद नहीं है सोच लो हिंदू सिख सरदार, भेद नहीं है सोच लो हिंदू सिख सरदार। जो अकाल महाकाल वो एक गुरु करतार। हमने भी तलवार ली नीति न्याय के साथ, हमने भी तलवार ली नीति न्याय के साथ। भारत के अस्तित्व को रखता है पुरुषार्थ, भारत के अस्तित्व को रखता है पुरुषार्थ। धर्म ओट की राजनीति, धर्म ओट की राजनीति हिंसा का व्यापार। धर्म ओट की राजनीति हिंसा का व्यापार। केवल सत्ता की ललक करवाती अत्याचार, केवल सत्ता की ललक करवाती अत्याचार। कभी हमारा समय भी, ये हम लोग आशा ले करें, हम अपने समय को बेहतर बनाएं। कभी हमारा समय भी बन पाए पहचान, कभी हमारा समय भी बन पाए पहचान। इसीलिए हम ज्योति को धारें भर मुस्कान, इसीलिए हम ज्योति को धारें भर मुस्कान। बंधुओं, ये था तत्कालीन समय की परिस्थितियों का वर्णन। मैंने इन सब परिस्थितियों को अपनी पुस्तक ए विटनेस टू टाइम में बिल्कुल आंखों देखा हाल की तरह, जिससे मैं पीड़ित हो रहा था, विचलित हो रहा था, उस लिहाज से मैंने लिखा है। ये कुछ मैंने आपको पंक्तियाँ सुनाई, आशा है आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद। जय हिंदी, जय